बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू डाटा शीट में रिकंसाइल किस तरह से करेंगे डाटा को, अगर कस्टमर लेजर और वेंडर स्टेटमेंट है। इसी एग्जाम्पल को आप एम्प्लॉय सैलरी या बैंक स्टेटमेंट से भी रिकंसाइल कर सकते हैं अपना। ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कस्टमर लेजर और दूसरी शीट पर आया हुआ वेंडर स्टेटमेंट। अब इसमें कुछ हमारे इनवाइस के रिकॉर्ड, डेट, कस्टमर नेम, अमाउंट और बैंक स्टेटस दिया हुआ है। इसके साथ हमारे पास कस्टमर लेजर में भी यही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तकरीबन। अब इसमें हमें देखना है पहले तो मिस मैच या कोई ऐसे रिकॉर्ड जो फाउंड नहीं है, शीट 1 में है, शीट 2 में नहीं है, वो चेक करेंगे। अब रिकंसाइल में क्या क्या चैलेंज हैं इस डाटा के अंदर जो हम कैलकुलेट करेंगे, पहले मैंने लिस्ट बनाई हुई है वो देख लें। अमाउंट मिसमैच है, इनवाइस नंबर भी हमें पता है, यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं। इसको कैसे ट्रैक करना है ये फार्मूला मैं समझाऊंगा। सेकंड है मिसिंग इन वेंडर स्टेटमेंट में ये इनवाइस नंबर, उसको कैसे चेक करेंगे कैलकुलेट, वो भी हम देखेंगे फार्मूले से। एक्स्ट्रा इन वेंडर स्टेटमेंट जो एक्स्ट्रा आईडीज़ आ रही है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। और प्लस पेंडिंग स्टेटस मिसमैच, तो वो लेजर में पेंडिंग वेंडर, पेंडिंग बट अमाउंट मैच, तो ये भी हम कैलकुलेट करेंगे इसी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले जो है अमाउंट मिसमैच जो है ये कैसे करना है चेक, वो हम कैलकुलेट करेंगे। शीट 1 फार्मूला लगेगा हमारा फर्स्ट यहाँ पर, ठीक है जी, एफ के अंदर। अमाउंट मिसमैच चेक करने के लिए इक्वल इफ़ लगाएंगे। अमाउंट कॉलम डी में आ रहा है तो फर्स्ट सेल डी, कॉलम में जो अमाउंट सेल है वो क्लिक, D3 इसका सेल आ गया कॉलम, और रॉ बराबर है किसके, इफ़ एरर के साथ वी लुकअप लगा देंगे। इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, अनवाइस फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। टेबल एरिया में शीट 2 पे वेंडर स्टेटमेंट में जाकर ए कॉलम हेडिंग के पास से ऑल डेटा सिलेक्ट। अब फर्स्ट हमारा जो सिलेक्ट किया इनवाइस नंबर की बेस करते हुए अमाउंट मैच और मिसमैच चाहिए, तो यहाँ अमाउंट कॉलम 1, डेट 2, कस्टमर 3 और 4 कॉलम अमाउंट। तो यहाँ कॉलम कॉमा के बाद 4 देख लें फार्मूला बार में, ठीक है जी। वी लुकअप के बाद हम इनवाइस अपनी शीट में जो लेजर की थी उसमें क्लिक करा सेल, कॉमा, फिर हम वेंडर स्टेटमेंट में आके ऑल हेडिंग के पास से सिलेक्ट कर रहे हैं डेटा, कॉमा। इनवाइस 2, इनवाइस 1, डेट 2, कस्टमर 3, अमाउंट 4, कॉलम 4 का डेटा यहाँ से हमें मैच कराना है, तो कॉलम 4 हमने टाइप करा। अब ट्रू के अंदर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट और फॉल्स, तो यहाँ पर हम फॉल्स टैब दबा देंगे। वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इफ़ एरर का ऑप्शन आएगा। देखें यहाँ इसका ऑप्शन आ रहा है इफ़ एरर का, वैल्यू, ये फार्मूला आ जाएगा पूरा, और वैल्यू इफ़ एरर हुई तो यहाँ पर हमारे पास, तो वैल्यू इफ़ एरर में डायरेक्ट ज़ीरो कर देते हैं और यहाँ इफ़ एरर ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी लॉजिकल टैक्स की कंडीशन जो हमने इफ़ एरर वी लुकअप लगाया है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ट्रू क्या होना चाहिए, तो मैच होना चाहिए लिखा हुआ हमारे पास, प्रिंट होना चाहिए, वरना तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मिसमैच। फिर इन्वर्टेड कॉमा और इफ़ का ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला हमारा अमाउंट मैच और मिसमैच चेक करेगा दोनों शीट्स में। एंटर करेंगे और ड्रैग कर देंगे इसको। अब देखें जहाँ मिसमैच होगा अमाउंट, जैसे अब अगर 1003 की आईडी चेक करें हम, तो यहाँ पे 32 आ रहा है अमाउंट, 3200, और अगर यहाँ पर चेक करें 1003 तो यहाँ पर 3000 है। तो ये मैच अमाउंट और मिसमैच चेक कर लिया हमने फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन आ रहा है मिसिंग इन वेंडर स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हम अमाउंट मिसमैच की हेडिंग दे देते हैं, मैच मिसमैच, ऑल्टर इंटर। मिसिंग
इन वेंडर। अब इसके लिए फॉर्मूला लगेगा इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब ये फॉर्मूला करंट रिकॉर्ड जो इनवाइस के हैं ये बताएगा इनवाइस वेंडर स्टेटमेंट में है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इफ़ ब्रैकेट ओपन काउंट इफ ब्रैकेट ओपन शीट 2 में जाएंगे, ऑल डाटा सिलेक्ट करेंगे इनवाइस नंबर का। अब ये मर्ज की वजह से पूरा रेफरेंस यहाँ पर ए से ई कॉलम का आ रहा है, तो मैं यहाँ ई को हटाकर ए टाइप कर दूंगा बस। ठीक है जी, ये हमारा हो गया क्राइटेरिया रेंज, यानी फर्स्ट कॉलम आएगा कॉमा, और कॉमा के बाद अब मैं यहाँ से जाऊँगा वापस अपनी शीट पर और फर्स्ट इनवाइस सेल क्लिक करूँगा, ब्रैकेट क्लोज। अगर ये ग्रेटर देन होता है 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, फाउंड, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मिसिंग इन वेंडर, फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर इफ़ का ब्रैकेट क्लोज, इंटर और ड्रैग। तो जो आईडीज़ मैच नहीं होंगी इनवाइस वेंडर स्टेटमेंट में, नंबर नहीं होगा यहाँ पर, वो मिसिंग वेंडर शीट या जो भी आपने फॉल्स टाइप किया होगा वो लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, 1018 जो है मिसिंग इन वेंडर, अगर हम यहाँ पे चेक करें 1018 मिसिंग है, देखें नहीं आ रही यहाँ पे 1018 इस जगह पे देखें। तो इस तरह से अमाउंट पहले हमने मैच मिसमैच चेक कर लिया, उसके बाद इनवाइस में कौन सी इनवाइस मिसिंग है नंबर हमारे पास वेंडर स्टेटमेंट के अंदर, वहाँ पे वो भी हमने चेक कर लिया इस तरह से। नेक्स्ट एक्स्ट्रा इन वेंडर स्टेटमेंट। तो पहले मिसिंग इन वेंडर के लिए हमने फार्मूला लगाया कस्टमर के अंदर, और अब हमें एक्स्ट्रा इन वेंडर में कोई रिकॉर्ड है तो उसके लिए देखना है, तो इसमें हम फिर वेंडर शीट में लगाएंगे फार्मूला। ऐसे रिकॉर्ड जो वेंडर शीट में एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जो हमारी इनवाइस शीट में नहीं है, तो इसके लिए भी यहाँ हेडिंग बन गई और इसको रैप कर लिया मैंने। इसके लिए भी सिंपल इफ़ ब्रैकेट ओपन करेंगे, काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, शीट 1 में इस दफ़ा सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट इनवाइस कॉलम, इधर भी अगर मर्ज की वजह से सिलेक्ट नहीं हो तो ए कॉलन ए कर देंगे यहाँ पे भी। ठीक है जी, फर्स्ट यानी पूरा कॉलम इनवाइस का वो सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। अब आ जाएंगे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के लिए दोबारा जाएंगे शीट 2 पे, वेंडर का जो फर्स्ट इनवाइस नंबर है सेल वो क्लिक करेंगे, यहाँ देख लें फार्मूला में, और फिर इसमें कंडीशन देंगे बराबर है ये ब्लैंक, बराबर है ये 0 कॉमा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर प्रिंट क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा इन वेंडर, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा नहीं तो ओके लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। अब जहाँ ऐसे रिकॉर्ड जो इनवाइस 1 में नहीं है और इसमें ऐड है, तो वहाँ पर फिर क्या लिखा हुआ आएगा, एक्स्ट्रा इन वेंडर, डबल क्लिक ऑटो फिट। देखें अब लास्ट में जो 1021 है और 1022 है, ये यहाँ पर मिसिंग होंगे इनवाइस में हमारे पास, देखें 101 और 1002। ठीक है जी, अब ये एक्स्ट्रा इन वेंडर शीट में आ रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ फार्मूला लगा लिया वेंडर स्टेटमेंट में। उसके बाद पेंडिंग स्टेटस मिस मैच, इनवाइस 106 लेंजर पेंडिंग, वेंडर पेंडिंग बट अमाउंट मैच, तो इसके लिए अब फार्मूला लगाएंगे पेंडिंग स्टेटस मिसमैच। अब इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, इससे पहले थोड़ा सा ये वाले कॉलम जो हमने क्लियर कर लिए थे स्टेटस में, अमाउंट मैच, मिसमैच, मिसिंग इन वेंडर शीट, इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ। अब जो हमें चेक करना है, पेंडिंग स्टेटस देखना है मैच और मिसमैच, बट प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर पैड्स टाइप हुआ है, और अगर वेंडर शीट में हम बात करें तो यहाँ क्लियर टाइप हुआ है। अब ये दोनों सेम नहीं होंगे, यानी अगर यहाँ पर शीट 1 में पैड है तो यहाँ पर भी पैड मैच होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन दोनों टैग्स डिफरेंट है लेकिन मीनिंग सेम है।
पैड भी यानी क्लियर हो गया और क्लियर भी मतलब पैड हो गया, दोनों नॉर्मल एक ही हैं। और ये पेंडिंग होगा तो इसमें भी पेंडिंग है, और यहाँ से अगर हम चेक करें तो इसमें भी पेंडिंग आ रहा है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये भी फार्मूले से ही हम करेंगे, यानी पैड जो होगा वो क्लियर में चेंज हो जाए फार्मूले में ही, और क्लियर टू क्लियर जो होगा यहाँ से मैच होगा, तो वो हमारा स्टेटस मैच लिखा हुआ है, और स्टेटस पेंडिंग अगर हो यानी मैच नहीं हो रहा तो वहाँ पर स्टेटस डिफरेंस। तो अब इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल इफ़। अब इसके साथ एक और अगेन इफ़ कर देंगे हम, ब्रैकेट ओपन, डबल इफ़ कंडीशन लगेगी, और इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे पेड बराबर है, इन्वर्टेड कॉमा में हम कहेंगे पेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पर क्या शो होना चाहिए, क्लियर, यानी पैड हुआ अगर सेल में तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ आ जाए। ठीक है जी, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, वरना तो क्या आना चाहिए, वैल्यू ए फॉल्स के अंदर हमने कहा इसी सेल को आना चाहिए। अब ये ब्रैकेट क्लोज के बाद इस जगह जो फर्स्ट इफ है लॉजिकल टैक्स, ये कंडीशन हो गई, और यहाँ पर फिर हम अपना फार्मूला आगे कंटिन्यू करेंगे, बराबर होता है इफ़ एरर, ब्रैकेट ओपन, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। अब क्या देखना है हमें, यहाँ पर इनवाइस नंबर, फर्स्ट सेल, लुकअप वैल्यू कॉमा, कहाँ से लुकअप होगा, वेंडर शीट में, ऑल डेटा ई कॉलम तक। ये हमने एक्स्ट्रा वेंडर के लिए लगाया था, ये सिलेक्ट नहीं करेंगे, बस फर्स्ट इनवाइस से लेके लास्ट स्टेटस कॉलम तक सिलेक्ट। और इसमें कॉलम 5 स्टेटस का है हमारे पास, जिसमें क्लियर और पेंडिंग है। तो यहाँ पर हम ऑल सेलेक्ट के बाद कॉमा लगाएंगे फार्मूला बार में, देख लें यहाँ पर शो हो रहा है फार्मूला, और इसमें कॉमा के बाद हम टाइप कर देंगे कॉलम 5, और फिर कॉमा फॉल्स, एग्जिट मैच, वी लुकअप क्लोज करेंगे तो इफ़ एरर आ जाएगा। इफ़ एरर में हमने वैल्यू इफ़ एरर 2 इन्वर्टेड कॉमा टाइप कर दिए, यानी ब्लैंक, और फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टेटस मैच, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, वरना तो स्टेटस डिफरेंस लिखा हुआ आ जाए। अब डिफरेंस बड़ा हो जाएगा वर्ड, तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, DIFF, और इन्वर्टेड कॉमा और इफ़ का ब्रैकेट भी क्लोज। ये पूरा फार्मूला, पहले पैड जो था वो क्लियर, दोनों सेम थे, उसको चेंज किया क्लियर में, फिर वी लुकअप अपना काम करेगा, यहाँ पे जो रिटर्न होगा क्लियर यानी इसका बराबर क्लियर मिलेगा, तो यहाँ पर स्टेटस मैच होगा हमारे पास, वरना तो स्टेटस डिफरेंस लिखा हुआ आ जाएगा। एंटर करना है और ट्रैक करना है। ठीक है जी, अब ये तकरीबन आपको सेम ही लग रहे होंगे, सेल स्टेटस मैच या डिफरेंस, तो आप अपने हिसाब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो स्टेटस डिफरेंस है वो चाह रहे हैं आप कलर से हाईलाइट हो, तो यहाँ से आप स्टेटस डिफरेंस टाइप करें, यहाँ कलर में आ जाएंगे वो सारे रिकॉर्ड। कस्टम से जाएंगे, अपना फिल में कलर राइट कर दें ताकि अलग से आइडेंटिफाई हो जाए, वाइट फॉन्ट कलर, ओके। देखें अब इस तरह से आप हाईलाइट्स कर सकते हैं। इधर भी इसी तरह से सेम ऑप्शन यूज़ करके पेंडिंग और पेड वालों को आप अलग से कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। सेम जो हमने इसमें यूज़ करें अनाइट, वापस आके फाउंड और मिसिंग वेंडर, वो भी आप अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेट कर सकते हैं। और लास्ट में सबसे मेन अमाउंट डिफरेंस किस तरह से चेक करेंगे, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल, फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे हम अमाउंट और माइनस कर देंगे। अब ये अमाउंट हमें पॉजिटिव या नेगेटिव में देखना है कि इस शीट से अगर नेगेटिव होगा तो वेंडर में ज़्यादा है, इसमें कम है, पॉजिटिव होगा तो इसमें ज़्यादा है और वेंडर में कम है। तो वैसे हमारे हाईलाइट हुए हैं यहाँ से कॉलम भी, जहाँ जहाँ जो डिफरेंसेस है। अब अमाउंट डिफरेंसेस कहाँ कहाँ है ये चेक कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट डी अमाउंट, कॉलम का फर्स्ट सेल सिलेक्ट करने के बाद माइनस कर देंगे इसको हम इक्वल, माइनस के बाद वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, इनवाइस क्लिक कॉमा, शीट 2 पे जाएंगे, इनवाइस से लेके डी कॉलम तक सिलेक्ट। अब ये रेंज हमारी स्टेटस तक सिलेक्ट हो रही है, मर्ज की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलम 4 हमें अमाउंट को टारगेट करना है, तो 1 2 3 4 अमाउंट कॉलम 4 है, कॉमा के बाद हम लगाएंगे 4 और फिर कॉमा फॉल्स।
और ब्रैकेट किलोस, एंटर। अब देखें जहाँ स्टेटस मैच है तो 0, और जहाँ डिफरेंसेस हैं तो क्या डिफरेंसेस आ रहा है उसका अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, डबल क्लिक ड्रैग हो जाएगा यहाँ पे। अब हमने वी लुकअप सिंपल लगा दिया इधर, इसको हम इफ़ एरर के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है जी, इसी फॉर्मूले को जो वी लुकअप है यहाँ पर आप इफ़ एरर लगाएंगे तो जो मिसिंग वेंडर के अंदर रिकॉर्ड है ये उसका डाटा भी यहाँ पर प्रिंट कर देगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है आईडी जो मैच है उनके रिकॉर्ड्स का इस शीट में। तो यहाँ पर ये ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इफ़ एरर का ये बेनिफिट होगा, वी लुकअप लगाएंगे यहाँ पे और कॉमा वैल्यू इफ़ एरर में 0 कर देंगे। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट सिंपल वी लुकअप लगाया था हमने, तो एन जो रिटर्न हो रहा था उसका रिटर्न में हमारा वेंडर शीट से रिकॉर्ड आ जाएगा। अब ये 1008 मिसिंग इन वेंडर है, तो इसका स्टेटस डिफरेंस कितना है जो मिसिंग है 7000। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 1008 यहाँ पर रिकॉर्ड में नहीं है, मिसिंग इन वेंडर। तो इसने क्या किया, फिर यहाँ से जो अमाउंट था जो कस्टमर में है हमारे पास, वेंडर में नहीं है, तो हम उनको भी रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। तो यहाँ सारी आईडीज़, अब इसमें हमारे पास -200 इसलिए आ रहा है, यहाँ पर 400 है, और वेंडर शीट में हमारे पास अगर हम चेक करें तो 1006 का 4200 है रिकॉर्ड, तो इसलिए यहाँ पे -200 ऐड हुआ है। और बाकी जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है। मिसिंग इन वेंडर है तो डिफरेंस कितना आ रहा है, वेंडर में जो मिसिंग है वो अमाउंट यहाँ पर आ गया। अब ये 4100 है हमारे पास, और वेंडर में 1019 होगा 4000, देखें यहाँ पे 1019 4000, तो इसका 100 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। तो अमाउंट डिफरेंसेस भी हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया। पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि सारे ही आपको फंक्शन यूज़ करने हैं, एग्जाम्पल मैंने सभी आपके साथ शेयर कर दी हैं, और फार्मूलों से कुछ चेंजेस कर करके किस तरह से हमने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आंसर कैलकुलेट किया है ये मैटर करता है, जो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है फार्मूलों से आपको और तरीके समझाएं। उम्मीद करता हूँ सीखने को मिला होगा। जैसे खुद आपको अच्छी लगी वीडियो पहले तो लाइक कर दें, और दोस्तों के साथ अपने सर्कल में, ग्रुप में, सोशल मीडिया में भी लाजमी शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, वो भी सीख सकें। अपना फीडबैक ज़रूर दें। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।